मैं लोगों को बोलता था कि मुझे एक हैकर बनना है या इथिकल हैकर बनना है। मैंने एक कंपनी में एमएनसी कंपनी में बग निकाला था, तो उस कंपनी ने मुझे 95,000 रिवॉर्ड दिया था। एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं था कि लाइक कैसे क्लाइंट प्रॉपरली एक्वायर करते, पेमेंट भी कुछ भी नहीं आ रहा था और लाइक डिप्रेशन जो फेज है उसमें भी मैं बहुत चला गया था। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमकार सोनवणे है और मैं 21 ईयर्स का हूँ और मैं अहमदनगर में से एक छोटे से गाँव संगमनेर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक वन ऑफ इंडिया यंगेस्ट इथिकल हैकर हूँ और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। तो मैं आज आपको यहाँ पे मेरी जो हैकिंग जर्नी है या स्टार्टअप जर्नी है वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक प्लेयर्स नाम की मूवी देखी थी, तो उसमें हैकिंग थी। लाइक एक हैकर हैक करके जो डेटा चोरी कर लेता है और उनका गोल्ड स्मगल कर लेता है। तब मैंने देखा कि लाइक हैकिंग एक्चुअल में क्या रहती है। यूट्यूब में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स थे बट एक्चुअल में किसी ने बताया नहीं। जब बोलते हैं ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं लोगों को बोलता था कि मुझे एक हैकर बनना है या इथिकल हैकर बनना है, बट एक्चुअल में वो कैसे बनते वो पता नहीं था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने देखा कि लाइक जो हैकिंग है उसका जो बेस रहता है वो डेवलपमेंट पार्ट रहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट। तब मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की, जो मेरे रहाने सर है तो उन्होंने बहुत हेल्प की। देन मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया था खुद का 10th स्टैंडर्ड में। देन उसके बाद मैंने 11th कर ली, तो 11th में कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की, बट मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो बोली कि आपको जिस फील्ड में करना है तो आप उसी फील्ड में अपना ग्रोथ कीजिए, जो स्टार्टअप या करियर ग्रोथ है वो सब। देन उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद पुणे में कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एक कंपनी में एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में फ्री में जॉब करने लगा। 1 साल तक मैंने वहाँ पे फ्री में जॉब किया। देन वहाँ पे मुझे वहाँ पे कुछ मेंटर्स मिले, तब उन्होंने मुझे लाइक एक्चुअल में इथिकल हैकिंग क्या रहती है वो बताया। तब मैंने बग बाउंटी, जो एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो बग बाउंटी क्या रहती है कि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनकी वेबसाइट में कुछ भी खामियां निकालें और उन्हें बता दीजिए, देन वो कंपनीज़ आपको पे करती है। तब मैंने एक कंपनी में एमएनसी कंपनी में बग निकाला था, तो उस कंपनी ने मुझे 95,000 रिवॉर्ड दिया था। तब मैंने ये बात मेरे घर पे बताई, बट घर वाले बोले ऐसे ऑनलाइन थोड़ी किसी को पेमेंट वगैरह मिलता है। बट जब मेरी पेमेंट आई तब मैंने घर वालों को बताया, तब वो बहुत खुश हुए थे। मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि अभी तुमने बहुत सारी कंपनीज में बग्स निकाल रहे हो तो लाइक तुम गूगल भी ट्राई करो, इंटेल भी ट्राई करो। तब मैंने गूगल में भी बग निकाला, इंटेल में भी निकाला। देन उसके बाद मैंने जो डिज़ाइनिंग वेबसाइट है कैनवा, तो कैनवा में भी बग निकाला था। तब उन्होंने मुझे 30,000 पे किए थे। देन मैंने देखा कि लाइक जिस कंपनी में मैं जॉब करता था तब वो कंपनी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है वो मुझे पसंद नहीं था। लाइक वो क्लाइंट से पैसे तो लेते थे बट उनको क्वालिटी सर्विस कभी नहीं देते थे। बट मेरा जो फोकस था कि हमेशा क्वालिटी सर्विस पे ही फोकस था। तब मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करने का सोचा, बट मेरी एज तब 19 ईयर्स की थी। तब कोई भी क्लाइंट वैसे हल्के में ही लेता था। देन उसके बाद हमने ट्रेनिंग पर फोकस किया, हम इथिकल हैकिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे। अभी तक हमने 10 प्लस कंपनीज के साथ अभी टाई अप किया है। देन 20 प्लस कॉलेजेस में हमने अभी तक इथिकल हैकिंग से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड किया है। अब तक हमने 3,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को इथिकल हैकिंग में ट्रेन किया है। देन उसके बाद ये ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद मैंने देखा कि लाइक जो अभी लाइक कोविड की वजह से साइबर सिक्योरिटी का जो मार्केट है वो बहुत बूस्ट कर रहा है। उसकी वजह से हैकिंग अटैक्स भी बहुत बढ़ रहे। देन हमने जो इथिकल हैकिंग सर्विसेज है हमने उस पर फोकस किया। हमने एक तो क्लाइंट एक्वायर कर लिया, बट उसके बाद एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं था कि लाइक कैसे क्लाइंट प्रॉपरली एक्वायर करते। वो ऐसे मैंने कॉन्टैक्ट से ही एक्वायर कर लिया था। देन 1 साल ऐसा है कि हमें कोई भी क्लाइंट नहीं मिला। देन हम क्लाइंट के पास जाते थे, उनको पिच करते थे कि बोलते थे कि लाइक हमें हमारी सर्विस ले लो। तो कुछ क्लाइंट ने मुंह पे ही बोल दिया कि हम आपको सर्विस नहीं दे सकते या आपकी सर्विस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी एज भी बहुत कम थी और टीम भी कम थी और लाइक टीम भी छोड़ के जाने लगी और टोटली बैंक करप्ट हो गया था। जो भी लाइक मेरे बग बाउंटी के पेमेंट्स थे उसने उससे मैंने जो मेरे क्लाइंट से या उनको पैसे दिए, मेरे जो टीम मेंबर्स है उनकी सैलरी वही से मैंने पे की। बट
ये होने के बाद मैं टोटली जो लॉकडाउन का फेज चल रहा था तब पेमेंट भी कुछ भी नहीं आ रहा था और लाइक डिप्रेशन जो फेज है उसमें भी मैं बहुत चला गया था। बट मैंने देखा है कि लाइक अगर डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको खुद से ही निकलना पड़ता है, कोई डॉक्टर आपको हेल्प नहीं करता। तो मैंने कैसे तैसे करके निकल लिया। जब मेरे दोस्त ने बोला कि यार एक पुणे में अवार्ड फंक्शन हो रहा है तो आप वहाँ पे नॉमिनेट कर दो और आपका एज भी इतना कम है और इंडिया बुक भी रिकॉर्ड भी आपका हो सकता है। तब उसने मुझे बहुत हेल्प की। देन उसके बाद मैंने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम रजिस्टर किया, देन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम रजिस्टर किया और होपफुली मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए। देन उसके बाद एक क्लाइंट था उनको जब मैंने 2020 में पिच किया था तब उन्होंने 2 साल के बाद मुझे प्रोजेक्ट दिया। तब 2 साल तक मैं उनके चक्कर ही काट रहा था। कभी वो बोलते थे कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। देन उसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि आपने हीरोपंती मूवी देखी होगी, जो उसमें जो विलन का जिन्होंने एक्टिंग की है रांझा विक्रम सिंह। मैंने देखा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी कि वो उनकी एक अपकमिंग मूवी फौजी कॉलिंग लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे उनको मैसेज कर दिया कि हमारी कंपनी जो इससे रिलेटेड अब एंटी पायरेसी मूवी एंटी पायरेसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी कर दिया और उन्होंने 1 घंटे में मुझे कॉल किया कि हमें आपकी सर्विसेज चाहिए और हमारी कंपनी वो वन ऑफ इंडिया सेकंड नंबर की कंपनी है कि जो बॉलीवुड को एंटी पायरेसी सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करती है। देन एंटी पायरेसी सॉल्यूशन होने के बाद हमने बहुत सारे मूवीज़ को भी अभी टाई अप किया है, उनके साथ भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने इससे जो सीखा उसमें ये सीखा कि लाइक आपके क्लाइंट को जितना चाहिए, अगर उनको 2 चीज़ें चाहिए तो आप उनको हमेशा 4 चीज़ें दो और अपनी जो टीम है उसका हमेशा ख्याल रखा करो। बिकॉज़ वो आपके लिए नहीं काम करते, वो आपके साथ काम करते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीम को एज़ अ एम्प्लॉय मानते हैं। बट वो आपके टीम मेंबर्स है। अभी मैं मेरी कंपनी का फाउंडर हूँ बट मैं भी मेरे कंपनी के लिए ही काम करता हूँ, ना कि वो कंपनी मेरी है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लाइक लर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग। बिकॉज़ क्या होता है कि लाइक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर 2-3 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब उनका क्या रहता है कि लाइक वो लग्ज़री पे फोकस करते हैं, लाइक आईफ़ोन लेना, मैकबुक लेना। बट मैं क्या बोलता हूँ कि जब जब तक आप 10 साल की आपकी कंपनी नहीं हो जाती, लाइक आप एक स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक आपको खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ तो अगर आपके पास 2 साल तक प्रोजेक्ट है, आपने बहुत अर्निंग कर ली, बट उसके बाद 4 साल तक अगर आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं मिला आपको कभी, तो आपको आपके क टीम मेंबर को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो आप पे डिपेंड करती है। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक ड्रीम देखा था कि लाइक मैं एक एथिकल हैकर बनूँगा। अभी मैं एक्चुअल में एक एथिकल हैकर हूँ और मैं आज वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज़ के साथ अभी काम भी कर रहा हूँ, उनको सर्विसेज भी दे रहा हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में मैंने सिर्फ अभी तक 1% ही अचीव किया है। बिकॉज़ हम जब बोलते हैं कि हमने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया है, तब हमारी पूरी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसके लिए मैं हमेशा खुद को ये बोलता हूँ कि अभी तक मैंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया। तो सबसे मोटिवेशनल जो सोर्स है आपका वो खुद आप ही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ इस कम एज में तो आप भी कर सकते हो।